इमेजिन करो आप कपड़े खरीदने गए हो। आप एक स्टाइलिश शर्ट देखते हो और उसे खरीदने का मन बनाते हो। एक दुकान में आपको टैक्स एक रेट से लगता है और दूसरी दुकान में उसी शर्ट पर अलग रेट से। कंफ्यूजिंग है ना? सोचो, एक ही प्रोडक्ट पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टैक्स रेट्स। जीएसटी से पहले ऐसा ही होता था। हर स्टेट का अपना अलग टैक्स सिस्टम था, अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग टैक्सेस, और ये सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं था। शॉपिंग करना एक हेडेक बना देते थे। सिर्फ कपड़े ही नहीं, लगभग हर चीज पर, खाना, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत कुछ। यहाँ तक कि हेयर कट जैसी सर्विसेज पर भी अलग अलग टैक्सेस थे। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था जिसे समझना मुश्किल था और उसका हिसाब रखना तो और भी मुश्किल। ये कंफ्यूजन सिर्फ हम जैसे शॉपर्स तक ही सीमित नहीं था। बिजनेसेस को भी बहुत परेशानी होती थी। उन्हें हर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स का हिसाब रखना पड़ता था। उन्हें मल्टीपल टैक्सेस का हिसाब रखना होता था और अलग अलग रिटर्न्स फाइल करने होते थे, जो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव था। ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स था कि बिजनेसेस को एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करना पड़ता था। इस कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ तो करना ही था, और वो चीज थी जीएसटी। जीएसटी ने इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया। एंटर जीएसटी, इंडियन टैक्स सिस्टम का सुपर हीरो। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर टैक्सेस आर नो लॉन्गर अ हेडेक। जीएसटी आया और उन सब कंफ्यूजिंग टैक्सेस को एक सिंपल टैक्स से रिप्लेस कर दिया। पहले हर चीज पर अलग अलग टैक्स रेट्स थे, जिससे सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। अब चाहे आप कपड़े खरीदें, ग्रोसरीज खरीदें या नया फोन खरीदें, हर चीज पर एक ही टैक्स रेट है। आप सिर्फ जीएसटी पे करते हैं। कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं। अब कोई कंफ्यूजिंग टैक्स नेम्स डिसाइफर नहीं करने पड़ेंगे। पहले हर स्टेट का अपना टैक्स सिस्टम था, जिससे बहुत कंफ्यूजन होती थी, या ये पता लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना है। जीएसटी ने इस सब को बहुत आसान बना दिया है। जीएसटी ने शॉपिंग को सभी के लिए बहुत आसान और ट्रांसपेरेंट बना दिया। अब आप बिना किसी चिंता के शॉपिंग कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे एक क्लियर प्राइस टैग हो, टैक्सेस के जम्बल्ड मेस की जगह। हर चीज का प्राइस अब साफ साफ दिखता है। लेकिन जीएसटी की पावर शॉपिंग ट्रिप्स को सिंप्लीफाई करने से कहीं आगे तक फैली हुई थी। ये बिजनेसेस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इससे इंडियन इकोनॉमी में रेवोल्यूशन आ गई, जिसका असर बिजनेसेस और गवर्नमेंट दोनों पर पड़ा। बिजनेसेस के लिए टैक्स फाइलिंग अब बहुत आसान हो गई है। आइए जीएसटी की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इसने हमारे टैक्सेस पे करने के तरीके को कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। जीएसटी ने न केवल कंज्यूमर्स के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक नया रास्ता खोला है। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे भारत में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है। इसे एक सिंगल टैक्स समझो, जिसने वीएटी, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जैसे ढेर सारे पुराने टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिसका मतलब है कि टैक्स कंजम्पशन के पॉइंट पर कलेक्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक शर्ट गुजरात में मैन्युफैक्चर होती है और दिल्ली में बेची जाती है, तो जीएसटी दिल्ली में कलेक्ट किया जाएगा जहां शर्ट कंज्यूम की जाती है। जीएसटी सिस्टम 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स; एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स; और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी से पहले इंडिया का टैक्स सिस्टम एक कॉम्प्लिकेटेड मेज जैसा था। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के द्वारा इतने अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते थे कि उनका हिसाब रखना मुश्किल था। इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से बहुत कंफ्यूजन होता था, पेपर वर्क बढ़ता था और टैक्स इवेजन भी होता था। गवर्नमेंट ने रियलाइज कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इंडिया को एक सिंपलर और मोर एफिशिएंट टैक्स सिस्टम की जरूरत है। जीएसटी को इन चैलेंजेस से ओवरकम करने और पूरे देश के लिए एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक गेम चेंजर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। जीएसटी का इंट्रोडक्शन एक हिस्टोरिक रिफॉर्म था, जो इंडिया में एक मोर ट्रांसपेरेंट और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। हम जैसे आम लोगों के लिए जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसने बहुत सी चीजें सस्ती कर दी हैं। जीएसटी से पहले हम गुड्स और सर्विसेज पर मल्टीपल टैक्सेस पे करते थे, जो काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऐड कर देते थे। जीएसटी के साथ टैक्सेस का कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, जिसका मतलब है कि अब हम टैक्स पर टैक्स नहीं देते हैं। इससे बहुत से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का ओवरऑल कॉस्ट कम हो गया,
जिससे वो ज्यादा अफोर्डेबल हो गए। लोअर प्राइसेस का मतलब है ज्यादा सेविंग्स और हमारी जेब में ज्यादा पैसे जो हम उन चीजों पर स्पेंड कर सकें जो हमें पसंद हैं। जीएसटी सिर्फ शॉपर्स के लिए ही अच्छी खबर नहीं थी, ये बिजनेसेस के लिए भी एक बून थी। याद है जीएसटी से पहले बिजनेसेस को कितना ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता था। जीएसटी ने वो सब सिंप्लीफाई कर दिया। एक सिंगल टैक्स सिस्टम के साथ बिजनेसेस को अब कम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं और कम रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। इससे उनका टाइम और मनी बचता है और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन काफी कम हो जाता है। जीएसटी ने सभी साइजेस के बिजनेसेस के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी क्रिएट किया। इसने इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस की कम्प्लेक्सिटी को कम किया, जिससे बिजनेसेस के लिए पूरे इंडिया में अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करना आसान हो गया। मान लीजिए आप एक नया फोन खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 10,000 रुपीज है। आप स्टोर में जाते हैं और फोन का प्राइस टैग देखते हैं। जीएसटी से पहले आपको 12.5% VAT देना पड़ता होगा, जो 1250 रुपीज होता, और 2% एक्साइज ड्यूटी, जो 200 रुपीज होता, जिससे टोटल कॉस्ट 11,450 रुपीज हो जाती। ये टैक्सेस अलग अलग होते थे और हर स्टेज पर लगते थे, जिससे फाइनल प्राइस BRI जाती थी। जीएसटी के साथ अगर रेट 18% है तो आपको टैक्स के रूप में सिर्फ 1800 रुपीज पे करने होंगे, जिससे फाइनल प्राइस 11,800 रुपीज हो जाती है। ये कैलकुलेशन सिंपल है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। हालांकि इस एग्जाम्पल में जीएसटी रेट कंबाइंड प्रीवियस टैक्सेस से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कैस्केडिंग इफेक्ट के एलिमिनेशन से ये इंश्योर होता है कि ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हो, जिससे लॉन्ग रन में पोटेंशियल प्राइस रिडक्शंस हो सकें। ये बिजनेसेस के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्हें मल्टीपल टैक्सेस मैनेज नहीं करने देते। ये तो बस एक एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि कैसे जीएसटी ने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया है। आप ग्रोसरीज से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक लगभग हर उस चीज में जीएसटी के बेनिफिट्स देख सकते हैं जो आप खरीदते हैं। ये सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए ही नहीं, बल्कि बिजनेसेस के लिए भी एडवांटेजेस है, क्योंकि उन्हें अब एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम मैनेज करना होता है। जीएसटी इंडिया के लिए एक गेम चेंजर रहा है। इसने न सिर्फ टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट किया है और गवर्नमेंट रेवेन्यू को भी बढ़ाया है। एक यूनिफाइड मार्केट क्रिएट करके जीएसटी ने एक मोर ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बिजनेस एनवायरनमेंट को फॉस्टर किया है, जिससे इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन को इंकरेज मिला है। इसने ज्यादा बिजनेसेस को टैक्स नेट के अंदर लाया है, जिससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ी है और टैक्स बेस वाइडन हुआ है। जीएसटी ने वाकई में इंडिया के बिजनेस करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और एक स्ट्रॉन्गर और मोर प्रॉस्परस नेशन के लिए रास्ता साफ किया है। जीएसटी एक बोल्ड और ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म था, जिसका इंडियन इकोनॉमी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। हालांकि इसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान शुरुआत में कुछ हिकअप्स आए थे, लेकिन गवर्नमेंट जीएसटी सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने और किसी भी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए लगातार काम कर रही है। जैसे जैसे इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की तरफ अपने सफर पर आगे बढ़ रहा है, जीएसटी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को ड्राइव करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। इंडिया की इकोनॉमी का फ्यूचर जीएसटी की सक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है, जो इसे एक पैरामाउंट इम्पोर्टेंस का रिफॉर्म बनाता है।